नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2025 की नई भर्तियों के नोटिफिकेशन और आवेदन करने के लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको इन नई भर्तियों की A to Z कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि अगर आप कम से कम कक्षा 7 पास हैं या फिर कक्षा 10 पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं और इन भर्तियों में किसी भी तरह का एग्जाम परीक्षा नहीं होगी। केवल और केवल इंटरव्यू के आधार पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और ऑफलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी आखिरी डेट बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। 4 सितंबर 2025 तक ऑफलाइन आवेदन चलेंगे और आवेदन करने के लिए किसी भी तरह का शुल्क नहीं लगेगा, यानी एप्लीकेशन फी बिल्कुल फ्री है। इस वीडियो के माध्यम से आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी नई भर्तियों के बारे में जानकारी मिल रही है। सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के आपको नोटिफिकेशन प्लस साथ में इनबिल्ट ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके दिखाएंगे और आवेदन करने का प्रोसेस भी इसी सेम वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिना कहीं स्किप किए पूरी आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको जानकारी समझ में आ सके। यहाँ पर देख सकते हैं कैसी कैसी पोस्टें हैं। एक पोस्ट यहाँ पर आपकी अटेंडर की है, साथ में यहाँ पर वॉचमैन की पोस्टें भी है और गार्डनर की भी वैकेंसियां आपको मिल रही हैं। साथ में कुछ हाई लेवल की पोस्ट है, जैसे कि फैकल्टी ऑफिसर की पोस्टें हैं। असिस्टेंट की भी आपको वैकेंसियां देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में आगे हम नोटिफिकेशन के माध्यम से कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इन भर्तियों के बारे में अभी ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। संभव है कि आप हमारे द्वारा पहली बार इन भर्तियों के नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म को देखने वाले हैं। आवेदन करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 और अधिक से अधिक 40 यानी कि 40 साल के बीच में होनी चाहिए, तो आप लोग आवेदन कर पाएंगे। और इन भर्तियों में ऑफलाइन आवेदन करना है, किसी और मोड से आप लोग आवेदन नहीं कर सकते। एक बात का और ध्यान रखना है कि ऑल इंडिया लेवल पर आप किसी भी स्टेट, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी विलेज एरिया से आते हैं आवेदन कर पाएंगे और महिला पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के जस्ट नीचे आपको ये सब्सक्राइब की बटन दिख रही है, इस पर क्लिक करें। साथ ही साथ बगल में एक ऑप्शन आएगा ऑल का, इस पर भी क्लिक कर देना है ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुंचते रहें। हमने कई इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हैं वैकेंसीज के, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिसके थ्रू आप इस पेज पर आएंगे या फिर आप गूगल पे जाके टाइप करेंगे alljobgyan.com, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। जब आप इस पेज पर आते हैं तो आपका पहला काम हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना। जब आप हमारे सोशल मीडिया ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको सभी अपडेट सबसे पहले मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अभी यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट है 2025 के लिए, नोटिफिकेशन आउट है। किसी भी तरह का एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर आपके इंटरव्यू होने हैं। आइए इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी को देखते हैं। सबसे पहले आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसियां आई हैं, जहां पर पहली पोस्ट फैकल्टी की है, सेकंड पोस्ट ऑफिस असिस्टेंट की है, थर्ड पोस्ट अटेंडर की है और जो फोर्थ पोस्ट है वॉचमैन कम गार्डनर की है। दोनों एक ही साथ हैं। अटेंडर की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वॉचमैन की पोस्ट के लिए क्या, ये हम पोस्ट वाइज क्लियर करेंगे। वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी अप्लाई ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 4 सितंबर 2025 तक आवेदन चलेंगे और ऑफलाइन तरीके से इन भर्तियों के लिए आवेदन करना होगा। आपके लिए एक नई वेबसाइट बनाई गई, दैट इज rozgarmp.com। गूगल पे जाके टाइप करेंगे, आपको हमारी ये वेबसाइट मिल जाएगी। कुछ टाइम बाद आपके स्टेट की, आपके डिस्ट्रिक्ट की, आपके विलेज एरिया की जॉब, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की, सिलेबस, योजना, सभी अपडेट rozgarmp.com के माध्यम से मिलने वाली हैं। बात करते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की इन वैकेंसीज के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। कम से कम 7वीं पास है तो आवेदन कर पाएंगे। कक्षा 7 वालों की वैकेंसी है, कक्षा 10 वालों के लिए भी वैकेंसी है और इसके ऊपर 2 पोस्ट, एक तो फैकल्टी और एक ऑफिस असिस्टेंट, जहां पर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करते हैं उम्र के बारे में। देखिए, अधिकतम जो आपकी उम्र है नॉर्मल 40 यानी कि 40 साल, और SC ST OBC को उम्र में छूट मिलेगी, तो आप इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं फैकल्टी, ऑफिस असिस्टेंट, अटेंडर और वॉचमैन कम गार्डनर की वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल पर मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन के बारे में हम नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज जानकारी देंगे ताकि क्लियर हो सके। इसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल फ्री है, आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं निःशुल्क आवेदन कर पाएंगे। देन आपका चयन कैसे होगा, तो साफ साफ है कि यहाँ पर किसी भी तरह का एग्जाम नहीं होगा, केवल और केवल डायरेक्ट इंटरव्यू और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर फाइनल चयन आपका होने वाला है। यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं, और अप्लाई का प्रोसेस भी यहाँ दिया गया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दिया है और एक डाउनलोड नोटिफिकेशन का। जब आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं तो साथ में इनबिल्ड में एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड हो जाता है। हम आपको लाइव करके दिखाने वाले हैं, बस हमको एक बार इस क्लिक की बटन पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारे पास नोटिफिकेशन को ओपन या डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं सारा का सारा जो प्रोसेस है आपके सामने हो रहा है, ताकि आप कहीं से भी ये ना समझे कि ये फेक जानकारी है। देख सकते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बड़ा सा लोगो है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सामाजिक उत्तरण करके यहाँ पे जानकारी दी गई है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसीज के बारे में भी जानकारी है। आइए यहाँ पर आखिरी डेट सबसे पहले देखते हैं। तो आवेदन करने की आखिरी डेट 4 सितंबर 2025 की है। अब एक एक पोस्ट की जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ से आपकी वैकेंसी की डिटेल स्टार्ट होती है। पहली नंबर पे आपकी फैकल्टी की पोस्ट है, अधिकतम उम्र 40 साल है, ग्रेजुएशन यहाँ पे चाहिए होगा, और एक्सपीरियंस के बारे में भी आप जानकारी देख सकते हैं। सेकंड नंबर पोस्ट आपकी ऑफिस असिस्टेंट की है, 40 साल अधिकतम उम्र, और यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएट डिग्री चाहिए होगी। अगली जो पोस्ट है दो कम क्वालिफिकेशन वाली, एक तो आपकी अटेंडर की पोस्ट है जहाँ पर 40 साल अधिकतम उम्र है, सेल बी मेट्रिकुलेशन यानी कि यहाँ पर 10th पास चाहिए होगा, 10th पास कैंडिडेट है अप्लाई कर पाएंगे। और फोर्थ नंबर पर है वॉचमैन कम गार्डनर की, जहाँ पे अधिकतम उम्र 40 साल है और शुड है पास्ड 7th स्टैंडर्ड यानी कि क्लास 7 जिसको कहते हैं कक्षा 7 पास होना चाहिए। अब इसके बाद कुछ यहाँ पे जानकारी दी गई है, इनको देख सकते हैं। मैं आपको केवल मेन जानकारी देता हूँ जो आपको हर पोस्ट पे सैलरी मिलेगी। ये फैकल्टी की पोस्ट है, ये इसकी सैलरी है पर मंथ की। इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, ये सैलरी यहाँ पर दी गई है। इसके बाद अटेंडर की पोस्ट है जहाँ पे सैलरी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, और वॉचमैन कम गार्डनर में भी आपको यहाँ पे पर मंथ की सैलरी बताई गई है। इसके नीचे आते हैं तो आपको लीव यानी छुट्टियों के बारे में जानकारी दी गई है, जॉब की डिस्क्रिप्शन है। अब फैकल्टी की पोस्ट पर क्या काम करना होगा वो देखें, और इसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का काम, देन अटेंडर का और वॉचमैन कम गार्डनर का काम भी यहाँ पर बताया गया है। सिलेक्शन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है कि दी एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल जाएगा, और यहाँ पे इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका जो सिलेक्शन है वो होने वाला है। इसके बाद आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी है, यहाँ पे देखें। ये आपका पूरा का पूरा जो एड्रेस वगैरह वो यहाँ पे दिया गया है, कैसे आप फिलअप करेंगे, पोस्ट का नेम कहाँ पे डालना है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बताया गया है, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि यहाँ पर आवेदन करने के लिए किसी भी तरह की एप्लीकेशन फ़ी पे नहीं करनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जर्नल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं, और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका है। यहाँ पे कहा गया है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फैकल्टी, और यहाँ से जैसे आप नीचे आते जाएंगे तो आपको अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। ये तो फैकल्टी का हो गया, इसको आप फिलअप करेंगे। यहाँ पे दिखा फॉर फैकल्टी ओनली करके है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ जानकारी आपको फिलअप करनी है और भी, और यहाँ से नीचे आ जाएंगे तो आपका पूरा का पूरा ये एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है। ध्यान रखना है कि ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो हर एक पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बस यहाँ पे ये जो जानकारी यहाँ पे दिया गया है 13 नंबर पे देखें, फॉर फैकल्टी ओनली, तो ये केवल यहाँ पर फैकल्टी वालों की जानकारी ऐड की जाएगी। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन में से। और भी कोई डाउट होता है तो कमेंट करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा इस वैकेंसी की कंप्लीट जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।